नंबर दिलाएगा लालकेश्वर, नियुक्ति नौकरी दिलाएगा परमेश्वर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ है बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव कुमार कर्मवीर जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से बिहार में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं उस पर कर्मवीर जी क्या सोचते हैं। कर्मवीर जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से इधर तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात 1 महीने के अंदर 3 बार हुई इस पर? नीतीश कुमार जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाजपा से सशंकित हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी पर हम लोग कुछ क्या कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी का जो चरित्र है वो पूर्णतः पिछले 17 सालों में अविश्वसनीय हो गया है। वो इस महागठबंधन बीजेपी कांग्रेस आरजेडी कोई ऐसा दल बचा नहीं है जिससे अलायंस नहीं किए हों, और अलायंस के बाद बिना किसी कारण के अपने सुविधा अनुसार उसके साथ दागेबाजी नहीं किए हों, राजनीतिक प्रपंच और छल न करने का न काम नहीं किए हो। जो भी परिस्थितियां सामने में आएगी कांग्रेस पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन संजीव जी, आप नीतीश कुमार की एक ऐसी बात कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन कल के डेट में अगर मुख्यमंत्री आपको बुलाते हैं गठबंधन करने के लिए तो आप और आपके पार्टी जो है दौड़े हुए जाएं। आप किस आधार पर कह रहे हैं हमारे समझ से परे है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सिर्फ सरकार बनाने के लिए जहां वैचारिक और सैद्धांतिक समझौता का कहीं अगर अवसर बनता है वहीं कांग्रेस पार्टी साथ होती है। संजीव जी, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है। बिहार में आप कर क्या रहे हैं? तमाम मुद्दे हैं, किसी मुद्दे पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। वो महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आप तमाम मुद्दा उठा करके देख लीजिए। अभी हमारे कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर चल रहा है। चिंतन शिविर आपका चल रहा है, इसलिए चिंता में आपने बिहार उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कही है, स्वीकार किया है कि पूरे देश में कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस संगठन समय पर जितने भी महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सभी मुद्दे पर आगे लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। संजीव जी, आप एक चीज मानेंगे, आप भी बहुत दिनों से राजनीति में हैं, कि किस प्रकार से जब आपकी सरकार थी तो हल्का जब महंगाई बढ़ता था तो बीजेपी का क्या रूप रहता था, क्या धरना प्रदर्शन रहता था। उस मामले में कांग्रेस बिहार में कम से कम पीछे है या नहीं? बिहार में जब जरूरत पड़ा है बड़े आंदोलन की तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही है। डीजल का दाम इतना बढ़ गया, आपने कब प्रदर्शन किया? हाँ, आपके इस बात से सहमत हैं, लेकिन आगे से पार्टी इसमें सुधार करेगी और बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई, पेट्रोल डीजल या अन्य खाद्य सामग्री की वस्तुएं का, किचन की जितने भी सामग्री है उसका कई गुना दाम बढ़ते जा रहा है और निरंतर बढ़ते जा रहा है। चाहे रसोई मेरी बात संजीव जी आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये चीज मानना होगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपना कैसे बढ़ना चिंता कर रही है, जनता की चिंता किसी को नहीं। जब बिना जनता की चिंता किए हुए किसी संगठन का बढ़ना तब संभव है जब वो संगठन जातीय और धर्म आधारित हो। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर संघर्ष करके ही बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस न तो आज तक जातीय संगठन का बनाने का काम की है और न किसी धर्म संप्रदाय को लेकर राजनीति करने का काम की है। महंगाई के मुद्दे पर आपको जो करना चाहिए वो आपने जनता के लिए नहीं किया, ये तो मान रहे हैं आप? महंगाई के मुद्दे पर हम लोग प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी तत्काल संगठन चुनाव चल रहा है, इसमें नहीं हो पाया है। आगे से संगठन चुनाव के बाद पार्टी सक्रिय होगी। अभी के सिर्फ बात लेते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से बीपीएससी में इतिहास में बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आउट हो गया है, और जिस प्रकार से विश्वेश्वरैया भवन में लगातार 10 घंटे लग गए आपको बुझाने में, इसमें आप क्या कहें? पहला तो बीपीएससी बिहार के इतिहास में, बिहार लोक सेवा का जो मुख्य परीक्षा होता है बीपीएससी में, पहली बार यह घटना घटा है जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन जहां तक नीतीश जी का कार्यकाल है 2005 के से लेकर अभी तक उनकी सरकार बनी है, पिछले जितने नियुक्तियां हुई है, वैकेंसीज निकले हैं, उसके परिणाम आने के बाद नियुक्ति हो जाने और नियुक्ति के पूर्व हाई कोर्ट तक वो मामला जाता है और उच्च न्यायालय से निर्देश अधिकांशतः नियुक्तियों में आता है कि या तो उसको रद्द कर दिया जाता है या उसमें कुछ संशोधित करके और छात्रों को उसमें अवसर देने का आदेश पारित किया जाता है। ये नीतीश कुमार जी के सरकार का यह मतलब रूटीन वर्क हो गया है। संजीव जी, पंचायत सचिव से लेकर के तमाम जो है विभागों के अभ्यर्थी तो लगातार रोड पर हैं, धरना प्रदर्शन। जहां तक आप मामला कर रहे हैं बीपीएससी, आपको याद होगा कि एक दोहा चरितार्थ हो गया था कि नंबर दिलाएगा लालकेश्वर, नौकरी दिलाएगा परमेश्वर। ये बिहार में नीतीश जी के कार्यकाल में पिछले 4 साल पहले
एक चर्चित हुआ था, उसके बाद भी जस का तस बना हुआ है। हर नियुक्ति में वही होता है। अभी हाल ही में देखिए हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति, इससे पहले जो व्याख्याता का लेक्चरशिप का नियुक्ति हुआ था उसमें कुछ ऐसे नियुक्ति कर दी गए जो पात्र नहीं रखते थे लेक्चरर बनने के, लेकिन बन गए। तो नीतीश कुमार जी का क्या कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन संजीव जी, यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बीपीएससी में ये बात सामने आई है, जब पिछले कई वर्षों में सामने नहीं आई। अगर आप उठाकर देखेंगे पिछला रिकॉर्ड, तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले दरवाजे से पास करके आज बढ़िया जगह पर पोस्टिंग। उसका कारण क्या है? जब भी कोई भ्रष्टाचार सामने आता है, जैसे अभी पहली बार, जैसे आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि बीपीएससी का पहला ये घटनाक्रम हुआ है बिहार के इतिहास में। उसके बाद किया गया क्या है, बड़हाड़ा के वीडियो की गिरफ्तारी हुई है। क्या यहाँ की इतने बड़े कांड में एक वीडियो के बस की बात है? इतने बड़े जो धांधली हुआ है, बीपीएससी के कर्मचारी को पकड़ लीजिए और वीडियो में बड़हारा वीडियो को पकड़ने से इसका नहीं होगा। छोटी मछलियों हाँ, छोटी मछलियों को पकड़कर और बड़े मगरमच्छ को अगले शिकार के लिए फिर से फ्री हैंड छोड़ रहे हैं। अभी आज के घटनाक्रम में हुआ है, किसी आईएएस से पूछताछ डेढ़ घंटा से कल की गई है। लेकिन इसमें राजनीतिक सत्ताधारी दल के लोग और बड़े ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है, तभी जितनी भी नियुक्तियां इनके कार्यकाल में होती है उस पर हाई कोर्ट का टिप्पणी नेसेसरी होता है या रद्द किया जाता है। हम संजीव जी उतनी देर से ही बात कर रहे हैं, तमाम विसंगतियों के बावजूद क्या कांग्रेस जो है किसी चीज को लेकर के, अभी करंट मुद्दा को लेकर के आपने जांच की मांग की है कि बिहार पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, इस एजेंसी पर भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच चाहिए, कोई धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों के लिए, इतने जो लोग आप समझ सकते हैं जो बेरोजगारी की जो स्थिति है, इतने लोग अपना मेहनत से अपना पैसा लगा करके कर्ज लेकर के पढ़ रहे हैं, तो सही अभ्यर्थी कहां जाएंगे? हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेताओं का बयान आया है। हम कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के नाते डिमांड करते हैं कि इसके उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और इसमें जितने भी बड़े हों, चाहे सत्ताधारी दल के राजनीतिक व्यक्ति हों या बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए तथा उन्हें अगले किसी भी बड़े जिम्मेवारी पर उनकी नियुक्ति नहीं होना चाहिए, पदस्थापित नहीं होना चाहिए। चलिए, विश्वसनीय भवन में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि विश्वसनीय भवन में जिस प्रकार से आग लगी, कई विभागों के दफ्तर चौथी, पांचवीं और छठी तल पर जो थे वो जलकर खाक हो गए। इसमें कहा जा रहा है कि आग लगी नहीं, आग लगाई गई है, सबूतों को मिटाने की बात की गई है, इस पर आप क्या कहें? सबसे बड़ी बात है, सबूत तो मिटाना इनके लिए अति कहिएगा अनिवार्य विषय बन गया है इनको बचने के लिए। चूंकि बिहार में बड़े बड़े पुल बह जाते हैं, किस कारण से? सफाई में आता है, हवा से गिर गए हैं। अभी तो ये आया है, 2 वर्ष पहले आया था कि चूहा काट देता है तटबंध को, जिसके कारण से टूट जाता है बड़े बड़े तटबंध। चूहा शराब पी जाता है। तो यहाँ तो जलना ही था। जहाँ पुल गिरा है, 6ठे मंजिल पर रोड कंस्ट्रक्शन का भी ऑफिस था, जिसके सारे कागजात जल गए हैं। भवन निर्माण का ऑफिस था, मतलब 6ठा तल जो है वो पूर्णतः जला है, 5वां तल पर भी अधिक नुकसान है। तो इसमें पूरी संभावना है कि किसी साजिश के तहत ये आग लगी है, इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, जाते एक आखिरी उसके अलावा सबसे बड़ा चीज क्या है? पटना शहर में सचिवालय है, पटना के हृदय स्थली पर है, सबसे बड़ा बिहार सरकार का कार्यालय है। वहां अगर आग लगती है तो शोभा होतकर जी जो विभाग में समन्वय नहीं हाँ, है, समन्वय नहीं है, इस पर वहां झल्लाती है और बोलती है कि यहाँ जो भीड़ एकत्रित है उसको हटाना काम। हाँ, कहीं भीड़ को भी हटा रहा है, लेकिन ये पुलिस, बिहार पुलिस वहां थी, हम खुद वहां थे, बिहार पुलिस। हाँ, दूसरी बड़ी बात ये थी कि 17 घंटा लग गए जब यहाँ आग बुझाने में, तो पटना शहर के आम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें क्या होगा, और बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में अगर आग लगेगा तो कितने दिन लगेंगे। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल ये है कि आज जिस प्रकार से कोइलवर पुल का उद्घाटन होना था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तस्वीर गायब थी, फिर से बाद में विवाद बढ़ने पर लगाया गया। नीतीश कुमार जी का यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी तस्वीर भाजपा के द्वारा कई विभागों के उद्घाटन में गायब किए गए थे। लेकिन यह प्रतीत करता है कि नीतीश कुमार जी हर अपमान के घूंट को पीकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ संजीव कुमार कर्मवीर जी, जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं। बीपीएससी वाले प्रकरण पर इनका साफ का नाम है कि इस जांच से नहीं होगा। अपने प्रवक्ता होने के नाते इन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।